क्या इससे परिवार का, यदि 6-7 लोगों तो परिवार का पेट पल जाएगा? अरे कैसे पल जाएगा जब इसमें रोटी रोजी हमारी जनों की चल जा रही है और इसमें जनों की कोई हम लोग के प्राप्त नहीं है, तो क्या हम लोग का रोटी रोजी चली? यानी ये कहा जा सकता है कि अब ये दिए बनाने वाले परेशान हैं, आखिर इनकी दिवाली कैसे बनेगी। कहने के लिए तो कल अयोध्या में 9 लाख से लेकर के 12 लाख दिए जला दिए गए थे। क्या अयोध्या में दिए जला देने से समाज का ये तबका जो प्रकाशोत्सव के इस पर्व का प्रमुख तौर पर नेतृत्व करता है वो खुश है? कहने के लिए तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हर एक शख्स के घर पे मिठाइयाँ जानी चाहिए, लेकिन आप ये उतरा हुआ, ये बुझा हुआ चेहरा देख करके कह सकते हैं कि दिवाली इनकी कतैया अच्छी नहीं जा रही है। आप नज़ीर बनारसी का एक शेर है, सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ फैला इस किनारे क्या उस किनारे क्या। नमस्कार, मैं अर्जुन टीमेटीआई से इस वक्त मौजूद हूँ जौनपुर की बघंदरा ग्राम सभा में। आइए आप सभी को दिवाली से जुड़ा एक खूबसूरत एहसास और एक खुशनुमा पल दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो मिल्कियत है जौनपुर की, वो मिल्कियत है उन बुनकरों की, उन बनावटकारों की जिन्होंने दीपावली की सौंधी खुशबू को पूरे जहान में फेर दिया है। मैं सीधे प्रवेश करता हूँ उस जगह पे जहाँ से मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। आज लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की पूरी केमिस्ट्री को समझते हैं और वास्तव में जो पिछले कुछ महीनों में बदलाव आए हैं, कुछ सालों में बदलाव आए हैं, जरा उस पर आज कुम्हारों से बातचीत करते हैं जो दिए बनाते हैं, जो मटके बनाते हैं और जो उससे जुड़े बहुत सारे पॉट्स को बनाते हैं। अंदर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ और जरा कुछ ऐसे बनावटी लोगों से बात करता हूँ जो इन चीज़ों को बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये जो कम से कम कुल्हड़ में इसे कह सकता हूँ, पूर्वा में इसे कह सकता हूँ, निवेदन करूंगा कि नीचे की तरफ जरा उसको दिखाएं कि आखिर ये वास्तव में बन क्या रहा है। उसके बाद इसको जरा दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। यहाँ गौर करने की आवश्यकता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। मैं बात करता हूँ जरा यहाँ उन कारीगरों से बात करता हूँ जिन कारीगरों ने अपनी नक्काशी से, बड़ी नज़ाकत से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाया है। आपसे जरा बात करता हूँ, ये दिया पूर्वा कुल्हड़ ये जो कुछ भी बन रहा है अभी कितना अंतर आया है पहले से? बहुत अंतर आया है पहले से 10% था, आज के हिसाब से 50% की मार पड़ी है, कम से कम 70% से ऊपर ही। यानी यहाँ अगर बात की जाए बनाने वाले लोगों से तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले बिक्री बहुत होती थी, पहले सामानें खूब परचेज होती थी, लेकिन अभी बहुत अंतर आया है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह अभी सब ये प्लास्टिक, कागज, फाइबर सब चलने की वजह से हम लोग का तो कोई बिक्री होता ही नहीं। अभी यहाँ इनका कहना है कि प्लास्टिक, फाइबर और कागज़ की बहुत सारी चीज़ों के आ जाने की वजह से मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ा है, जिस वजह से बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। एक और विशेष चीज़ की तरफ आपसे बात करूँगा, ये बन क्या रहा है आप वास्तव में बताएं? पूर्वा बन रहा है, चाय का कुल्हड़। ये चाय की कुल्हड़ बन रही है और ये दिया वगैरह जो होता है, तो दिवाली है, दिवाली कैसी बीत रही है आज? क्या दिवाली बीतेगी जब हम लोग का कोई धंधा ही नहीं रहेगा, दिवाली क्या मनाएगा? वास्तव में ये सितम, ये दर्द, ये दुख मैं वास्तव में टीआई की तरफ से महसूस कर सकता हूँ कि जब दिया बनाने वाले, प्रकाश के इस उत्सव को मनाने वाले, प्रकाश के इस उत्सव को यहाँ से प्रवाहित करने वाले लोगों के जीवन में ही उमंग नहीं रहेगी, यहाँ से कोई प्रकाश इनको पैसे के रूप में नहीं मिलेगा, तो ज़मीन पर क्या कुछ दिखेगा? क्या आज अंधकार इन घरों में दिखेगा या वास्तव में दिया जलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन और आपसे बात करता हूँ, कुल्हड़ बनी है, कुछ दिया हुआ निकला है कि नहीं कुछ दिनों में? थोड़ा बहुत तो निकला ही है, लेकिन आदमी की दिलचस्पी कम है ना उसमें। लोग कब पसंद करते हैं? यहाँ से बताया जा रहा है किन चीज़ों पे लोगों का ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ है? आकर्षक चीज़ों पे सब लोग का ज़्यादा ध्यान है, प्लास्टिक है, फाइबर है, सब चीज़ों की ज़्यादा खिंचाव लोगों का हो गया है ना। कहने के लिए तो चाइनीज़ चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम बायकाट करते हैं, उसके साथ साथ हम झालर का उपयोग आज ही के दिन करते हैं, लेज़र लाइट का उपयोग हम आज ही के दिन करते हैं। अगर आप सबको, मैं वास्तव में टीआई की तरफ से आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि वास्तव में आप सबको दिवाली मनानी है तो जरा उन घरों में भी जाइए। 9 लाख दिए, 12 लाख दिए आप अयोध्या में जला करके क्या करेंगे? जिसको आवश्यकता है दिए की वास्तविक खुशबू को लेने की, जिसको आवश्यकता है यहाँ से प्रकाशोत्सव के पर्व को मना लेने की, जब वो परिवार ही सुखी नहीं रहेगा। आपसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। आपने बताया कि पर्याप्त चीज़ें निकलती हैं लेकिन उतना नहीं निकल पाती जितना निकल जाना चाहिए, तो आप क्या आग्रह करना चाहेंगे यहाँ से? आग्रह यही करना चाहूँगा कि हम लोग का भी कोई सिस्टम हो, कोई हम लोग का भी सामान बिक्री हो, हम लोग का 10 रुपया रोजी रोटी चले, खाने के बगैर आदमी परेशान हो जाता है।
तो अभी सीधे तौर पर यहाँ इनका कहना है कि परिवार में बड़ी मुश्किलें होती हैं और ये समाज में कुम्हार समाज में वो तबके की प्रतिनिधित्व करता है, उस समाज के उस तबके का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पे दिवाली के दिन ही सिर्फ उनकी याद की जाती है। कुल्हड़ निकलते हैं कि नहीं निकलते आजकल? हाँ, निकलते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लगते ना। अभी दिया, ये जो दिया है कैसे सैकड़े चल रहा है? 100 पीस कितने की? 100 पीस तो इसे मार्केट के हिसाब से बहुत होना चाहिए, लेकिन आदमी अभी 60-70 रुपया मांगेंगे तो वो भी नहीं देने को तैयार है। कहने का मतलब सारी की सारी कमियां यही समाज के इसी तबके के पास ला करके हम सबको दिखानी है। मैं जिंदा दिली के साथ कह सकता हूँ, मैं बड़े दायित्व के साथ कह सकता हूँ, मैं उपेक्षित करता हूँ उस समाज को जो आज अपनी बड़ी बड़ी अट्टारिकाओं पर बैठ करके उपहास करते हुए ये कहेगा, अरे देखो ना फलाने के घर पे ये आज मिट्टी के दिए जल रहे हैं। ये दुख का कारण है, ये समाज का वास्तविक तौर पर पतन है। आपसे फिर जाते जाते मैं निवेदन करूंगा, जरा बताएं ये किस तरीके से बन रहा है? पहले तो गाँवों में ये होता था कि एक चाकी होती थी, उसको चला दिया जाता था तो दिए बन जाते थे और कुल्हड़ बन जाती थी, ग्लास बनते थे। अभी ये कैसा इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा बना है? ये इलेक्ट्रिक सिस्टम बन गया है थोड़ा आराम के लिए हम लोग के लिए, उसमें भी खर्चा लगता है लेकिन वो भी हर आदमी पर्याप्त नहीं कर पाता उसको। तो मिट्टी वगैरह कहाँ से मंगाते हैं? मिट्टी वगैरह भी बाहर से मंगाना पड़ता है, वो भी खरीद के। अभी गांव में या कहीं तालाब पोखरी में वो भी नहीं मिल पाता है, किसी की तालाब पोखरी वो भी नहीं निकालने देते हैं। तो यहाँ ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एटीआई उन घरों में भी जाना पसंद करती है जो वास्तव में दिवाली मनाने के हकदार हैं। आप सब से इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, दाहिनी तरफ जरा कैमरा घुमा करके दिखाएं कि ये पूरा का पूरा इनका परिवार है जिसके पास मैं आकर के बैठा हूँ। और आग्रह करूंगा कि फिर से बाईं तरफ जरा कैमरा लेकर के आए और दिखाएं वास्तव में ये वही परिवार है जिस पे सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल वाली दिवाली का नहीं है, ये मामला हर उस वक्त का है, हर उस क्षय का है, हर उस सेकंड्स का है जहां पर समाज के इस तबके को सहयोग की आवश्यकता है। टीम एटीआई आज दिवाली के दिन निकली है कुछ ऐसे परिवारों से मुलाकात करने जिनके चेहरे पर कम से कम इस पड़ताल से मुस्कुराहट तो आ ही रही है, बल्कि यहाँ से एक निवेदन भी करते चलती है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज दिवाली के दिन कम से कम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेज़र लाइट का प्रयोग न करें। उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि झालर चाइनीज़ प्रयोग में न लें, पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, प्लास्टिक के चुने हुए बर्तन कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इस्तेमाल करना है तो शुद्ध मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी आबो हवा और इसकी खुशबू हम सबको बहुत प्रभावित करती है। मैं अर्जुन अब आपको लिए चलता हूँ यहाँ से एक और दूसरे गाँव की तरफ जहाँ आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये मिट्टियों की खुशबू दिवाली के दिन कितनी भीनी भीनी महसूस होती है। नमस्कार। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जौनपुर की बघंदरा ग्राम सभा में किस तरीके से ये कुम्हार जाति दीपावली से पहले दियों को सजाने के लिए, दियों को बनाने में जुटी है। यह सिर्फ दिवाली का पर्व नहीं है जब समाज का ये तबका हमेशा हर एक कामों में तल्लीन रहता है। कुछ और ऐसी विधाएं हैं जिस पर आज मैं बातचीत करूंगा आपसे और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाज के इस तबके को क्या वास्तव में जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल पा रहा है। ऐसे कुछ लोगों से मैं बात जरूर करूंगा कि आखिर दिए कैसे बनते हैं, आखिर कुल्हड़ की चाय लोगों को जो पसंद आती है वो कुल्हड़ में खुशबू कैसे आती है। ये भी बातचीत करेंगे कि क्या प्लास्टिक के आ जाने से, क्या फाइबर के आ जाने से मुश्किलें इन सबको फेस करनी पड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो दिखाया जाए। ये सामने की तरफ ये चलता हुआ वीडियो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दिए कैसे बने हैं। ये बताया जा रहा है कि ये परई है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ और बहुत सारी चीजें लगी हैं और बहुत बड़ी मात्रा में है और बहुत बड़ी संख्या में है। आइए मैं आपको और अंदर की तरफ लिए चलता हूँ और अंदर की तरफ आपको लिए चलता हूँ कि ये जो दिए हैं, ये जो परई है वो बनती किन चीजों से है। यहाँ अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा जो इससे बनाने वाले लोग थे, बनाने वाले बताते हैं कि इसको हम लोग चलाते हैं तब जाकर के मिट्टी बनती है। बाईं तरफ कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि बाईं तरफ जो ये मोटर की व्यवस्था की गई है जरा इसको दिखाएं। पिछले वीडियो में हमने बघंदरा ग्राम सभा में भी देखा कि मोटर से आजकल सारे के सारे दिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर दियों को बनाने वाला जो शख्स है मैं उनसे जरा बात करता हूँ, आपसे जरा मैं बात करता हूँ कि पहले तो वैसे बनते थे, हाथों से घुमा करके चाकी से बना करता था, आजकल ये मोटर से व्यवस्था है। तो कितना अंतर आया? पहले तो दिए खूब बिकते थे, अभी इस समय क्या चल रहा है? भोजपुरी में बोलिए चलेगा। इसमें 50 रुपए सैकड़े चल रहे हैं। 50 रुपए सैकड़े चल रहा है। पहले निश्चित रूप से 25 रुपए सैकड़े भी चल रहे थे तो बड़ी संख्या में उसकी बिक्री हुआ करती थी, लेकिन अभी अगर 50 रुपए सैकड़े भी चल रहे हैं तो उसमें भी लोग नाना और हाँ हाँ की तलब लगाए रहते हैं। अंतर कुछ है क्या? वो कैमरामैन से निवेदन करूंगा, वो जो पहले हाथ से लोग घुमा करके बनाते थे इसमें, और इधर आग्रह करूंगा कि ये जो मोटर की व्यवस्था है इसमें, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर एक ही जैसा है, थोड़ा ये चलता है तो लाइन से चलता है, इसको चलाना नहीं पड़ता है, उसे हाथ से चलाना पड़ता था।
तो कितने का अंतर आ जाता है? जैसे मैं अगर कहूँ कि उसको 1 घंटे में आप कितना बना लेंगे उससे, और इससे 1 घंटे में कितना दिया बना लेंगे? उससे 1 घंटे में 100 बनेगा, इससे 1 घंटे में 150 बनेगा। तो ये कम से कम 50 का अंतर है। इसी बीच में कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि बाईं तरफ एक बड़ी संख्या में छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनको भी जरा दिखाएं कि एटीआई की इस पड़ताल को देखने में ये कितने तल्लीन हैं। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे मैं यहाँ दिखाता हूँ। आज चूंकि मैंने बताया कि आज दिवाली का पर्व है, ये प्रकाशोत्सव का पर्व है। 14 बरस बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे। दीपों से पूरी अयोध्या को सजा दिया गया था। मैं बात करने निकला हूं समाज के उस शख्स से जिसने कम से कम दियों में प्रकाश भरा है, जिसने दिए में तेल डाला है। आज बड़ी बड़ी कोठियों पर चढ़ करके बड़े बड़े रईसजादे ये कहते होंगे कि नहीं, चाइनीज झालरों का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, दिए जलाने चाहिए। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब आप जाकर के उनके घर की तरफ देखेंगे तो लेजर लाइट और सिर्फ चाइनीज झालरों से उनके घर जगमगा रहे होंगे। क्या समाज का ये तबका जिनको हम कुम्हार कहते हैं ये यूं ही उपेक्षित रहता चलेगा? क्या सरकार की तरफ से इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? क्या इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती जिससे इनकी भी रोजी रोटी अच्छे ढंग से चले? आपसे जरा बात करता हूं। दिवाली के धड़ाक भड़ाक के बीच में आवाजें निकल रही, ये मैं देख सकता हूं। निवेदन करूंगा जरा दिखाएं इसको, यहां दिखाएं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? इसको ढकनी बोलते हैं। इसको ढकनी या परई के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देख सकते हैं, मैंने अंदर आपको दिखाया कि वो वस्तु जिससे चीजों को बनाया जाता है, ये ढकनी जिसको बताया। जरा आपसे जरा बात करता हूँ कि ये कैसे सैकड़े है? 250 रुपये सैकड़े। 250 रुपए सैकड़े इस ढकनी को बनाया जाता है। अंतर बहुत आया है। ये प्लास्टिक के जो सामान दुनिया भर के आए हैं, इससे कुछ अंतर पड़ा है क्या? हाँ, अंतर पड़ा है। ये चाइनीज झालर आ जाने से क्या दिक्कत हुई है? दिए जो पहले जो बड़ी मात्रा में बिकते थे, अब कितनी मात्रा में बिक रहे हैं? अब कम हो गई है पहले से। पहले की अपेक्षा कम हो गए हैं। कुछ बेसिक चीजें बताएं। अभी तो नहीं है। आपसे बात करते हैं, आपसे जरा बात करते हैं। जरा आपसे मैं बात करता हूँ कि पहले की जो स्थिति थी, कि पहले दिए खूब बिकते थे, पहले कुल्हड़ खूब बिकती थी, और अभी क्या समय चल रहा है? अब तो कुछ नहीं बिकता है। अब तो सोचता है सबकी प्लास्टिक ले आओ, वेफर ले आओ, इससे काम करते हैं ना लोग बाग। यहाँ यह स्वाभाविक तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्लास्टिक के सामानों के बढ़ती चलन से, प्लास्टिक के सामानों के बढ़ते उपयोगों से ये समाज का तबका बड़ा परेशान है। आपसे जरा बात करता हूँ, आप लोगों ने कितने समय से ये आपका कारोबार चल रहा है घर का? अरे ये तो बहुत दिन से, बाप दादे से चल रहा है। यानी पुरखों ने इस पूरी की पूरी बकोरम पूर्ति को, पूरी की पूरी जीवनचर्या को संभाल करके रखा है। क्या इससे परिवार का, यदि 6-7 लोगों तो परिवार का पेट पल जाएगा? अरे कैसे पल जाएगा, जब इसमें रोटी रोजी हमारी जोनों की चल जा रही है और इसमें जोनों की कोई हम लोग के प्राप्त नहीं है, तो क्या हम लोग का रोटी रोजी चली? यानी ये कहा जा सकता है कि अब ये दिए बनाने वाले परेशान हैं। आखिर इनकी दिवाली कैसे बनेगी? कहने के लिए तो कल अयोध्या में 9 लाख से लेकर के 12 लाख दिए जला दिए गए थे। क्या अयोध्या में दिए जला देने से समाज का ये तबका जो प्रकाशोत्सव के इस पर्व का प्रमुख तौर पर नेतृत्व करता है, वो खुश है? कहने के लिए तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हर एक शख्स के घर पर मिठाइयाँ जानी चाहिए, लेकिन आप ये उतरा हुआ, ये बुझा हुआ चेहरा देख करके कह सकते हैं कि दिवाली इनकी कतैया अच्छी नहीं जा रही है। आपसे जाते जाते एक प्रश्न मैं और करूंगा कि आग्रह क्या करना चाहेंगी? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोग के सुविधा तो कुछ भी दो। यहाँ से ये जाते जाते टीम एटीआई जरूर इन लोगों के मुख से ये बात निकाल करके ले चल रही है कि आखिर सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? क्या समाज का ये तबका सुविधाओं से हमेशा विहीन बनता चलेगा, या फिर इनके लिए सरकार कोई सुधि लेगी? आज दिवाली के दिन जब बड़े बड़े पत्रकार, जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने घरों में दुबके पड़े होंगे, तब एटीआई समाज के इन शख्सों के बीच में जाकर के पड़ताल कर रही है वास्तव में प्रकाशोत्सव का नेतृत्व करता कौन है। नमस्कार, जय हिंद।